सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बीते दिनों की तेजी के बाद सोने और चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद लोगों को लगा कि अब तो राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही बाजार खुला, फिर से लोगों को महंगाई का जोरदार झटका लग गया, क्योंकि सोने और चांदी में फिर से तूफानी तेजी देखी गई। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में 10,000 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी गई। इसके साथ ही सोने में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। 1 किलो चांदी की कीमत 3,33,549 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 6,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की तेजी है। चांदी ने अब तक 3,32,000 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 3,39,927 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। वहीं बात करें अगर सोने की, तो सोने में आज भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। सोने में 2,162 रुपए की तेजी देखने को मिली। इसकी कीमत 1,58,503 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सोने ने अब तक 1,57,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,59,226 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। अब इसी के साथ ही बात करते हैं कि आखिरकार ये तेजी क्यों देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई देशों को धमकियां दे रहे हैं, उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर उलटफेर देखा जा रहा है और लगातार इसी वजह से सोने और चांदी पर लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ा है और इसे वो सुरक्षित निवेश मांग रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन धातुओं की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों धातुओं की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। लेकिन गुरुवार को चांदी में लगातार 9 दिन जारी रिकॉर्ड के बाद विराम लग गया था। गुरुवार को चांदी 14,300 रुपए यानी कि 4.3% की बड़ी गिरावट के साथ 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले सत्र में चांदी 11,300 रुपए उछलकर 3,34,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। बाजार जानकारों के मुताबिक रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे सोना चांदी पर दबाव बना। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी का कहना है कि सुरक्षित निवेश की मांग घटने और मुनाफा वसूली की वजह से दोनों धातुएं अपने उच्चतम स्तर से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ यूरोपीय देशों पर शुल्क लगाने की धमकी वापस लेने और ग्रीनलैंड को लेकर संभावित समझौते के ढांचे की बात करने से बाजार धारण बेहतर हुआ है। इससे जोखिम लेने वाली प्रवृत्ति बढ़ी है और निवेशकों ने सुरक्षित परिसंपत्तियों में अपने लंबे दांव खटाए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से बाजार खुलते ही लोगों को जोरदार झटका लगा और सोने और चांदी की कीमतें इस कदर आसमान छू गई कि वो मिडिल क्लास की पहुंच से काफी दूर हो गई। इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोगों को अब और झटके पर झटके लग रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार सोने और चांदी की कीमतें कब तक कम होती है।